Hello, Butcher Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an Ish Mohabbat with the subject. So, this is all about kinematics, and so far we have covered so many lectures for your mains as well as NEET. In case you all have missed those previous videos, don't worry about it. Tap your mobile screen anywhere, आपको दिखाई देगा right corner of the screen, वहां पे एक symbol दिखाई देगा, just touch that symbol बच्चा लोग, you'll be able to watch my previous video lectures easily. ठीक है, तो अगर आपने previous videos को मिस करा है तो आप उस जगह पर टच करें तो आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जरूर मिलेंगे, तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ भी मैंने पढ़ा है बच्चा पार्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और अगले आने वाले जो भी सेशन है उन सभी सेशन के अंदर we will study these kind of patterns only, जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को ज्यादातर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो ऑलरेडी हमने बहुत सारे कवर कर रखे हैं. एज योर एग्जाम इज ऑन अ वे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करने हैं. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास. बट यू नो कि स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा टॉपिक को रिकॉल करता हूँ. हालांकि प्रीवियस टॉपिक हमारा काइनेमेटिक्स पर ही था एंड वी वर सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिकॉल ऑल दोस. But before we recall all those lectures, जो नीचे सुंदर सा बटन उसे दबा करके be a part of SSP family, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड साथ ही साथ don't forget to press the bell icon to be updated by the latest video lecture from the channel and study motivation from the channel. चलो, so भारत माता की जय, वंदे मातरम. Let's start the class. रिकॉल. हाँ, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम कराए हैं, उससे पहले भी काइनेमेटिक्स से कराए हैं. तो प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस तो हमने किया है क्लास के अंदर, बट जो कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, जैसे मैकेनिक्स की बात करूं, ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस, फिर कंस्ट्रेंट मोशन, फिर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन, फिर वेज कंस्ट्रेंट मोशन, उन सबके पीछे का लॉजिक क्या होता है, हाउ टू डील विद ऑल दोस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, कैसे अगर रस्सी के साथ बंधे हुए दो ब्लॉक हैं तो हम उन्हें कैसे डील करें, ये सारी चीजें बच्चा लोग, ये सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है. तो अगर आप उन सभी वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहते हो तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए बच्चा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए बच्चा लोग, तो भी आपको वो सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास का पहला सवाल, मैं उम्मीद करूंगा कि पहले सवाल सुनने के बाद आप खुद से प्रयास करेंगे बच्चा लोग, उसके बाद जो है मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताऊंगा. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का लीजिए आज के क्लास में आपका सामने पहला सवाल है. स्ट्रेट लाइन पाथ है और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पर है. पार्टिकल कहाँ है बच्चा लोग? ओरिजिन पर, मतलब कि वो जस्ट स्टार्ट करा है अपना मोशन. उसके बाद जो वेलोसिटी का इक्वेशन है बच्चा, उसका दे रखा है, दैट इज 5x plus 2. दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन, 5x plus 2. तो आफ्टर टी टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. तो एज वी नो कि हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन पहले से है क्या, दैट इज v इज इक्वल टू 5x plus 2. तो हम इस वेलोसिटी की इक्वेशन को, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर आपको याद हो बच्चा लोग, कि अगर आपके पास में x है, आपको x से v पे जाना है और v से अगर a पे जाना है, तो यू मस्ट डू डिफरेंशिएशन. बट अगर आप एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पे जाते हो तो आप क्या करते हो? इंटीग्रेशन. और फिर अगर यहाँ जाते हो तो वापस आप क्या करते हो बच्चा पार्टी? इंटीग्रेशन करते हो. सो इसीलिए मैं वेलोसिटी से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पे जाना चाहता हूँ तो आई शुड राइट dx by dt. ये हम यहाँ पे dt लिख देते हैं. ठीक है, तो dx by dt, ऐसा कोई बुराई वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया से ललन टॉप तरीके से सर समझ में आ गया. dx by dt, अच्छा अब क्या करें सर? तो dx by dt जैसे ही लिख लिया मेरे लाल बाल गोपाल, आप देख सकते हैं यहाँ पे है 5x plus 2. सो dx डिवाइडेड बाई 5x plus 2 equals to dt. That's great. तो वापस इंटीग्रेशन कर दीजिए. ये हो गया ln 5x plus 2. ओ हो सर जी, आनंद की अनुभूति आ गई, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है, गजब का एहसास है सर जी. अच्छा, dt का जो आंसर है वो t हो जाएगा. सो e की पावर t इज इक्वल टू 5x plus 2, एंड देन बच्चा e की पावर t minus 2 equals to 5x, एंड हेंस बच्चा x is equal to e की पावर t minus 2 divided by 5. ऑलराइट, कहीं कुछ लोचा मारा क्या मास्टर ने? 5x plus 2, 5x plus 2. अच्छा, लोचा पता चल गया. इसके साथ डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी होगा.
तो e की पावर 2t हो जाएगा। e की पावर 2t। 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। कोई बात नहीं, इसको अपने फिर से कर लेते हैं, है ना। कभी कभी कैलकुलेशन अपने सामने स्क्रीन पर होती है लेकिन अपने को पता ही नहीं चलता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी में बोलूं तो माँ कसम भाई, कभी कभी तो अपन को लगता है अपन ही भगवान है भाई। भाई भाई भाई, माँ कसम भाई। ln 5x प्लस 2 एंड डिवाइड बाई 5 नॉट 2। x के साथ जो वेरिएबल है वो नीचे आएगा और फिर dt का t हो गया। सो बच्चा ये हो गया 5x प्लस 2 ln में एंड देन इक्वल्स टू 5t। ओ हो, अब e की पावर 5t इज इक्वल टू 5x प्लस 2, है ना। अब तो सही है ना, अब तो कुछ सोचा नहीं मारा मैंने। सही है। सो 5x इज इक्वल टू e की पावर 5t प्लस 2 minus 2, hence x is equal to e की पावर 5t minus 2 divided by 5। ऑल राइट, ये आपका हो गया पहले सवाल का आंसर। चलिए बच्चा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए और अगला सवाल मिलके सॉल्व करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति बच्चा पॉटी। बच्चा पॉटी बच्चा पॉटी बच्चा पॉटी। एक ट्रेन दिया है तो दिया है, इसमें क्या है सर। एक ट्रेन इस तरह से है। ऐसे ट्रेन में तो बहुत सारी व्हील होती है लेकिन ये ट्रेन मैंने मान लिया, या फिर कोई व्हीकल मान लीजिए। ये है एल, ये है ए और ये है बी। इनकी जो रफ्तार थी वो यू और वी है। इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी वी है। पूरा लेंथ एल है। बोलता है मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी वी डैश मान लो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो मिड पॉइंट था उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी हमने क्या मान ली बच्चा पार्टी वी डैश, और वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इस पूरे सिचुएशन में देखो, इसे आप ऐसा भी कह सकते हो कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो क्या होता है। तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है बच्चा पार्टी है, मिड पॉइंट की वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है बच्चा पार्टी, यू हैव टू फाइंड। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पे कहीं पे भी टी तो है नहीं, तो टी से फ्री एक इक्वेशन का हम यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, 2AD इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का कोई नाम नहीं होता, मैं भी एकदम अजीब ही बात कर रहा हूँ। सो 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन नहीं पता है, डिस्टेंस आपके सामने l है, फाइनल वेलोसिटी v है, एंड देन u स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप इस सिचुएशन की सिर्फ बात कर लो, इसकी बात कर लो, है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, डिस्टेंस l बाई 2, फाइनल वेलोसिटी v डैश का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर। राइट बच्चा लोग, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 2al से 2al कट जाएगा। सो 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन वी डैश स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। ओ हो, आनंद की अनुभूति आ रही है सर जी, सिया बलराम चंद्र की जय हो। मजेदार सवाल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 वी डैश का स्क्वायर माइनस में 2 यू स्क्वायर, देखना कहीं गलती ना हो जाए रे मेरे लाल। वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, सो 2 वी डैश का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर, यानी वी डैश बराबर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड देन इन अंडर रूट। ये याद रखो बच्चों, और जीवन काल के अंत समय तक इस इक्वेशन को अपने मन मंदिर में बसा लो। क्यों जानते हो, क्योंकि बच्चा लोग ये मिड पॉइंट इक्वेशन का फॉर्मूला है और ये बहुत ही शानदार है और ये बहुत ही लल्लन टॉप है। इसे कभी भी गलती मत करना, भूलना मत। अगर भूल गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मिड पॉइंट इक्वेशन की वेलोसिटी। यस बच्चा पार्टी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और शिनदार प्रॉब्लम। कैसा शिनदार, शिनदार का मतलब होता है बेस्ट प्रॉब्लम। एक्स एक्सिस पे जो पोजीशन दे रखा है पार्टिकल का, दैट इज एक्स बराबर 9t का स्क्वायर माइनस में t का क्यूब। तो क्वेश्चन पूछता है when the particle is moving in x direction,
एंड इट अचीव्स द मैक्सिमम वेलोसिटी। बढ़िया सवाल। जब पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करेगा उस टाइम पे उसका पोजीशन कहां पर होगा? ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। पहले इस बात को समझिए बच्चा, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या मैक्सिमम वेलोसिटी एक कांस्टेंट टर्म है? मैक्सिमम आप किस चीज को बोलते हैं जो वेरी नहीं करता? अगर मैं बोलता हूं 2 और मैं बोलता हूं 2x या मैं बोलता हूं 2t, in all these three different terms, 2, 2x and 2t, 2x can be changed according to the value of x. 2t can be changed according to the value of t. But 2 cannot be changed. That is constant. So any maximum value or any minimum value is always a kind of constant. So अगर कोई भी कांस्टेंट है बच्चा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ये तो मानते हो ना, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अब हमारे सवाल के अंदर x दे रखा है और मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करता है और फिर बोलता है कि बताइए फिर x कहाँ पर है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वो वेलोसिटी निकालने के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी का कंडीशन डालते हैं, फिर टाइम फाइंड करते हैं। आ जाओ देखिए कैसे। So dx by dt, which is velocity, it is 18t minus 3t square for maximum velocity. For maximum velocity बच्चा लोग, किसके लिए मेरे लाल बाल गोपाल? मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए मेरे लल्ला बल्ला लोग, जो आपका ई वैल्यू है dx by dt होना भी जीरो, यानी 18t माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सो 18t बराबर में 3t का स्क्वायर, टी ने टी को मारा 3 छक 18, तो t बराबर 6 सेकेंड आ गया। ओ हो है। x से वेलोसिटी पे गए, ये का लोचा है, मतलब क्वेश्चन में लोचा है। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड किया। हाँ देखो बच्चा, प्रॉब्लम पकड़ो, शानदार। फिजिक्स यहीं पर है एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। मुझे कैसे पता चला गलत लग रहा है? दिमाग में एक टनका चीज कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पर वो है, अब वो चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। मैंने किसका डिफरेंशिएशन जीरो करा? एक्स का। इसको दूसरे तरीके से समझो, मैक्सिमम वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा बिकॉज कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन शुड बी जीरो, है ना? तो एक्सीलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी। ये मैंने क्या निकाला? डीएक्स बाई डी टी। तो ये जो स्टेप करा है मैंने वो यहाँ पर नहीं करना था, इसको रफ कर देते हैं। आ जाइए, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पहले डीवी बाई डी टी करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा इन शॉर्ट। तो जैसे ही हम डीवी बाई डी टी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस में 60 और ये इक्वल टू जीरो होगा, यानी टी बराबर आ जाएगा 3 सेकेंड। और इस कंडीशन में बच्चा लोग, जहां पर ये 3 सेकेंड है कौन? टाइम, तो उसी टाइम पर हम फाइंड कर सकते हैं बच्चा लोग एक्स की वैल्यू, विच इज 9 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस में 3 का क्यूब, तो 3 9 9 9 81 माइनस 27, तो फाइनल आंसर आपका हो गया 54 मीटर 54 मीटर। धन चढ़ा नहीं। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल ध्यान से सुने। एक 13 मीटर का ना बच्चा लोग टावर है, ऐसे, और बच्चा लोग एक मंकी है। मंकी बनाया कि चूहा बना दिया मैंने? कोई बात नहीं, जो भी है, ये टावर है और एक मंकी है। मंकी
ये मंकी की पुच्ची है। मंकी जो है बड़ा शरारती है। इस टावर की जो हाइट है ना बच्चा लोग, वो 13 मीटर मान लीजिए, दिया है सवाल। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मंकी जो है 1 सेकेंड में 5 मीटर ऊपर चढ़ जाता है और अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। फिर से सुने, मंकी आंखों को राहत देते हैं बाय अप्लाइंग चश्मा, है ना। चलो, ये बात क्या बोलते हो बच्चा लोग, मास्टर को चश्मे में देख के खुश हो जाते हो ना, है ना। कई लोग सोच रहे हैं मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का अंदाज है बच्चा लोग। यस। सो मैं बात कर रहा था, ये 1 सेकेंड में जो मंकी है बच्चा, वो 5 मीटर ऊपर गया, 3 सेकेंड 3 मीटर जो है नेक्स्ट सेकेंड में नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर अपने को सवाल ये है कि कितने सेकेंड में मंकी जो है टॉप ऑफ द पोल पहुंच जाएगा, उस पोल के शीर्ष पर होगा, उस पोल के टॉप पर होगा। दैट इज अवर टास्क, हमें ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, ऐसा है, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आइए देखिए मिलके करते हैं। हम्म तो यहाँ लिख देते हैं, 5 मीटर वो ऊपर जाता है और 3 मीटर जो है नीचे आ जाता है। तो जाहिर सी बात है वो इस तरह से अपना मोशन कर रहा है, +5 - 3 +5 - 3 +5 - 3 +5 - 3, ऐसे चलते हुए उसे 13 मीटर तक जाना है। बोलो क्लियर। और सभी के लिए टाइमिंग वो 1 1 सेकेंड लेता है, राइट। अब वो देखिए यहां से यहां तक वो चला, 2 सेकेंड में मात्र 2 मीटर ही चल पाता है। फिर 2 मीटर चला, दो दो कितना हो गया, 4। फिर कितना हो गया, 6। फिर कितना हो गया, 8। अब यहाँ पर +5 करते ही टोटल 13 हो जाता है। तो आप इसको रफ कर दीजिए। मंजिल आ चुकी है, बानर की जो मंजिल है वो आ चुकी है। अब सभी सेकंड को काउंट कर ले बच्चा लोग, इक्का दुक्की तिक्की चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नौवीं। तो जो टोटल टाइम है, इससे बेहतर इस सवाल को आप और किसी तरीके से क्या करेंगे, इससे बेहतर तरीका, अगर मंजिल दे रखी है, उसका टारगेट दे रखा है 13 मीटर, तो मार्किंग कर दीजिए कि +5 - 3 +5 - 3 +5 - 3। बहुत बार ये कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवालों का एक बड़ा फेवरेट और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जिसका जायका जस्ट अभी अभी आपने उठाया, जिसका लुत्फ जो है बच्चा लोग अभी अभी आपने उठाया। और टोटल टाइम आपके सामने निकल के आ चुका है बच्चा पार्टी, 9 सेकेंड। उतारे इसे, फिर अपने आगे की तरफ भी अप्रोच करते हैं। चलिए, टडंग 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 टडंग। मास्टर देखो फिजिक्स जो है फन के साथ पढ़ाता है बच्चा लोग, है ना। मास्टर पहले सिंगर था, बच्चा पार्टी टीचर तो बाद में बन गया यार, क्या बोलते हैं यार। कई लोग खुश हो जाते हैं, मास्टर अपने कॉलेज के टाइम में बहुत ही खतरनाक रहा होगा। अरे बच्चा, सब बोलते हैं। हाँ, हाँ। अगला सवाल सुनिए। एक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में एफ से एक्सीलरेट कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में किससे एक्सीलरेट कर रहा है, एफ से। एफ इज बेसिकली द एक्सीलरेशन। एंड टाइम के साथ जो एफ है ना, वो वेरी भी कर रहा है। जहां पे एफ नॉट और कैपिटल टी कांस्टेंट है, ये एफ नॉट एंड टी, ये आपके लिए कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। एट टी इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल रहे हैं भाई। तो t बराबर 0 पे कोई भी एक टाइम इंटरवल पे जब f 0 हो, कह रहा है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0, किसी भी टाइम इंटरवल पे जब f इक्वल्स टू 0, तो उस टाइम पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी। सवाल सुने ध्यान से, 2007 IEEE का क्वेश्चन है, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसा बोलता है कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में आपसे एक्सीलरेट होता है, जहां पे f बराबर f नॉट ब्रैकेट में 1 - t टी कैपिटल t है। एंड साथ ही साथ आपको ऐसा कहता है कि f नॉट एंड कैपिटल टी बोथ आर द टाइप ऑफ कांस्टेंट। बच्चा लोग दोनों एक तरह के क्या है, कांस्टेंट है। और एट टाइम t इक्वल्स टू 0, velocity of the particle is 0,
एंड एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 जब 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 एफ जीरो हो, जब जब एफ जीरो हो तो उस टाइम पे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा। तो हम सबसे पहले ना कंडीशन को ही फॉलो कर लेते हैं, जो इनके सवाल में दिया है ना उन्हीं से हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कैसे। तो अगर आपको f की वैल्यू पता है विच इज f01 माइनस टी बाई कैपिटल टी, और वो कहता है कि जब t बराबर 0 पे f 0 है, हाँ, तो f को 0 रख करके देखो और वो टाइम कौन सा है वो निकालते हैं। तो अगर हमने इसको रखा f को 0 इक्वल्स टू f नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी, सो t इक्वल्स टू कैपिटल टी, राइट बच्चा। अब जो एक्सीलरेशन होता है f, दैट इज dv डिवाइडेड बाई dt। All right, bacha party. So dv is equal to f dt, and then must integral form. At time t equals to 0, the velocity is 0. At time t equals to capital T, the velocity is vx. आपसे ये तो बोला है vx। अब वैल्यू रखो, तो dv का हो जाएगा vx अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, f की जगह पर आएगा f नॉट ब्रैकेट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी, एंड बच्चा पार्टी dt 0 से लेके कैपिटल टी, है ना बच्चा पार्टी, है ना बच्चा पार्टी। अब शांति से ब्रैकेट ओपन करो ना बच्चा पार्टी। So you have not integration of dt 0 to capital T, all right, and then minus t dt capital divided by t 0 to capital T, all right। So ये आता है बच्चा लोग f नॉट and then capital T minus t square by 2, that is going to be capital T square by 2, और already t है। So यह f नॉट ब्रैकेट t ने t को मारा तो t by 2, यानी f नॉट 2t minus t divided by 2, so f naught t by 2 is your final answer। कई बच्चे सोच रहे हैं मास्टर किसकी आवाज करता है यार ये, तो मास्टर का अपना अंदाज है बच्चा लोग, अपना ही स्वैग है, क्या बोलते हो यार बच्चा पार्टी, अलग लेवल का खिलाड़ी है तुम्हारा मास्टर, है ना। चलो आ जाओ, अगला सवाल करते हैं बच्चा लोग। उतारिए इसको। अगला सवाल लेते हैं बच्चा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा बच्चा, सवाल को ध्यान से सुन लेना बच्चा। 2019 में आया है बच्चा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, है ना। इमेजिनेशन के साथ पढ़ा करो, फील के साथ पढ़ा करो। सो एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 5 की पावर माइनस 1। तो आपसे बोलता है यार एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल में है, प्रोपोर्शनल में है एक्सीलरेशन। एक्स की वैल्यू जो है आपके पास में है टी प्लस 5 की पावर बे माइनस 1, राइट। सो आप निकाल सकते हो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी से ही तो हम जाएंगे कहाँ पे, एक्सीलरेशन पे। तो जब आप इसको निकालने जाओगे बच्चा तो ये आएगा -1 टी की प्लस 5 पावर -2, राइट। और चैन मेथड करेंगे, टी के जगह पर 1 हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। सो ये आया रे मेरे लाल बाल गोपाल, माइनस में टी प्लस 5 की पावर -2, दैट इज वेलोसिटी। After getting the value of velocity, you can find the acceleration in this way. A is equal to dv by dt. That means minus में 2 माइनस माइनस प्लस 2 t माइनस सॉरी t प्लस 5 है क्या, हाँ t प्लस 5 की पावर में -3, या अब बहुत ध्यान से समझना वाला, बहुत जरूरत है, अतिशयोक्ति में गलती ना हो जाए। इक्वेशन दे देते हैं दुई। आप देखो जो v का इक्वेशन है माइनस के साथ आएगा ना,
लोचा पड़ी गया के? यस बच्चा, इक्वेशन को ध्यान से देखें इसे। तुम हुए मेहरबान, तो है ये सौरव जो हूँ। T+5 का आप क्या लिख सकते हो? क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ v की पावर -1/2 इज इक्वल टू T+5? बिल्कुल सही है। और अगर मैं यहाँ -3 करता हूँ तो मुझे यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, विच इज +3/2। ये लीजिए v की पावर 3/2, और साइन आगे माइनस है तो माइनस आएगा, इसलिए डायरेक्टली हम कहें तो गलत नहीं होगा। सेट किया है बच्चों, ये जो है ना उसकी जगह पर क्या आता है, +2 एंड देन v की पावर 3/2, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। ये आपका बढ़िया सवाल, 2009 के AI ट्रिपल का शानदार सवाल। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, उतारिए इसको मेरे लाल बाल गोपाल। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर, कंप्यूटर जी ताला लगाइए। हाय, ध्यान से सुने। अब अगला सवाल में रखा है t बराबर में ax² प्लस में bx। कितने सारे काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम मैं कराते चला जा रहा हूँ, अगर आप इतनी प्रैक्टिस भी करके जाते हो तो बहुत शानदार बात है। तो t बराबर में है ax² प्लस bx। अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ, आपको बताना है एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। आपको क्या बताना है? एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक, अब क्या करें? एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है? करना कुछ नहीं है, सोचो। एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है dv/dt, या तो d²x/dt का स्क्वायर। मतलब x का जो इक्वेशन है वो फंक्शन होना चाहिए टाइम का, ये तो उल्टा हो गया। ये तो टाइम दिया हुआ x के फंक्शन में, हो गया ना लोचा? जब टाइम दिया है x के फंक्शन में तो कैसे सवाल को डील करें? मतलब हमने तो ये देखा था कि x शुड बी इन द फंक्शन ऑफ टाइम, तो इजिली हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे टाइम एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो प्रोसेस रिवर्स कर देंगे, उसमें क्या है? आइए देखिए। आप सबसे पहले यहाँ पर dt/dx निकालो, तो ये आता है 2ax प्लस में b, कंफर्म, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इसका उल्टा कर दें dx/dt, तो यही हो जाएगा चीज 2ax प्लस b की कंप्लीट पावर -1, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। काइंड ऑफ वेलोसिटी, इफ आई राइट बच्चा dv/dx, देखो मैं dv/dt नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन पहली बार टाइम का है ही नहीं, x का फंक्शन है, इसमें x आ रहा है। तो जब आप dv/dx करोगे तो उसको चैन मेथड बोलते हैं। ये आया 2ax प्लस में b की पावर -2 इंटू 2a। 2a कहाँ से आया? जैसे सपोज अगर आपके पास में 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, तो इसको दो फॉर्मेट में करा जाता है। पहले तो आप इसको पूरा x मान लीजिए, फिर आप स्क्वायर को ना मान करके सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और बाजू में लिखेंगे। जैसे पहले x मान के करा तो इसका आंसर है ये 2 की पावर -1 इंटू, अब मैं इसको पावर नहीं देखूंगा, पावर के फॉर्मेट में कर लिया है, तो 2x का करने जाएंगे तो 2 आ जाएगा, ये मेरा आंसर है। वही चीज, पहले हमने इसका पूरा डिफरेंशिएशन किया, फिर पावर को हटाया और सिर्फ इसका किया तो 2a आया, है ना? तो ये चीज यहाँ पर ऐसी हो गई। अब बच्चा लोग dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस में 2ax प्लस b की पावर -2, ये dv/dx आ गया। बट अपने को तो चाहिए था एक्सीलरेशन विच इज dv/dt, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से ये फायदा होगा बच्चा कि ये जो dv/dx है ना, वो आपके पास आ गया, और ये जो dx/dt है बच्चा, इसको मैं चप्पल मेथड बोलता हूँ ऑफलाइन क्लास में। तो वेलोसिटी हो गया, तो एक dv/dx की जगह पर आया -2a, 2ax प्लस b की पावर -2,
और दूसरा वेलोसिटी, ठीक है, फिर -2a। इसको ध्यान से देखें, क्या इसकी वैल्यू v का स्क्वायर है? आंसर है यस। ये देखिए पावर -1 है तो फिर यहाँ पे v है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर हो जाएगा। तो -2a v स्क्वायर टाइम्स ऑफ v, यानी ये आंसर आया -2a v का क्यूब। दिस इज योर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। एक और करें, एक और करें, एक और करें। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर मैं आपको एक जादुई मेथड बताऊंगा, एक लाइन के अंदर हो जाएगा। मान लो कि t बराबर है ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस में cx, देन यू हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहला स्टेप क्या है? आप dt बाई dx निकाल लो। तो 3ax का स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c। अब क्या करो? वेलोसिटी क्या होगा बच्चा लोग? तो वेलोसिटी हो जाएगा 3ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर में -1। अब क्या करेंगे बच्चा लोग? dv बाई dx, यानी आंसर आया 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर फॉरवर्ड, पावर -1 -2 इनटू चेन मेथड। तो अंदर वाले का एक बार फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया 6ax बिकॉज 3ax का स्क्वायर है, प्लस बच्चा लोग 2b, है ना, ये हो गया। और जो मैंने अंडरलाइन करा है, कैन आई राइट v स्क्वायर? यस। So yeah, 6ax plus में 2b and then v square. This is all about dv by dx. Great. Good. Now बच्चा लोग C, बहुत ध्यान से सुनना। ये हम dv by dx निकालने के बाद चाहिए हमें एक्सीलरेशन, which is dv by dt. तो dv by dt टाइम्स ऑफ dx अपॉन में टाइम्स ऑफ dx करने से एडवांटेज, दिस dx by dt will becomes velocity and this dv by dx की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, which is -6ax प्लस 2b और v स्क्वायर। तो आंसर आया माइनस में 6ax प्लस 2b टाइम्स ऑफ v का क्यूब, आंसर। अब एक फतेह की बात बताता हूँ, मजेदार बात, शानदार बात, लल्लन टॉप बात। बाबा एसएसपी ट्रिक, किसी को मत बताना, बता देना, मस्ती कर रहा हूँ। और ये ट्रिक ऐसा है बच्चा लोग कि आप एक लाइन में आंसर लाएंगे। ट्रिक सुने, शानदार ट्रिक। ट्रिक कहती है, बुलाती है बट बुला जाने का नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिक कहती है कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करिए और आगे माइनस लगाइए और मल्टीप्लाई में वी क्यू कर दीजिए। 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करिए, आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस लगाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए वी क्यूब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इसका मैं डिफरेंशिएशन 2 बार करता हूं। पहले डिफरेंशिएशन करा तो 3ax स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c, दोबारा करा तो 6ax प्लस में 2b, आगे वी क्यूब पीछे माइनस, मतलब आगे माइनस पीछे वी क्यूब। लीजिए आपका आंसर चुटकियों में आ गया। क्या इसी को हम प्रीवियस वाले पर भी अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा यस बच्चा। आप ऐसे कोई भी सवाल जो कि एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, उन सभी जगहों पर आराम से अंजना ओम कश्यप की तरह लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इट इज 2ax प्लस बी, राइट बच्चा लोग। और फिर ये 2ax प्लस बी आ जाए, एक बार फिर से कर दो बच्चा, 2a देन बी क्यूब, आगे माइनस। ये लीजिए आपका आंसर। ध्यान टन हो गया। आगे बढ़ते रहिए, 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 आगे बढ़ते रहिए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट फ्रॉम द काइनेमेटिक्स। बच्चा, एच मीटर के टावर से एक दड़ा, दड़ा मतलब होता है बॉल, मतलब
दड़ा मतलब जानबूझ के मैंने बोला, इट्स अ गुजराती लैंग्वेज। तो जो बॉल है उसको फ्री फॉल करा है, उसको टोटल टी टाइम लगता है, जमीन पे आने पे टी टाइम लगता है। तो t/3 सेकेंड पे वो कहाँ पे है? कर सकते हो आप इसको अच्छे से। मान लो कि यहाँ से एक बॉल को जो है एक बच्चे ने फ्री फॉल कराया, u बराबर में 0 है, और h मीटर टावर की जो हाइट है, तो जमीन पे आने में लगने वाला टाइम है, तो h बराबर में हाफ gt का स्क्वायर, इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर दूं। ऐसे असलियत में देखा जाए तो s बराबर में है ut प्लस पे हाफ at का स्क्वायर। असली कहानी लगाई जाए तो s माइनस में आता है, ये आपका 0 हो जाता है, एक्सीलरेशन माइनस में होता है, इसलिए s बराबर में हाफ gt का स्क्वायर, ये ऐसा। अब अगर मान लो t/3 सेकेंड में बात कर रहे हैं, तो h डैश बराबर 1/2 g t²/9, तो ये आया h/9। तो t/3 सेकेंड में वो h/9 है, h/9 यहाँ कहीं पर मान लेते हैं। तो जमीन से वो कितनी हाइट पर है? तो जमीन से अगर हम देखें फ्रॉम ग्राउंड, वी टॉक अबाउट फ्रॉम द ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ से बात करें बच्चा लोग? ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये हो जाएगा h तो पूरा था ही, क्योंकि जो पूरी वैल्यू है, ये देखिए पूरी जो वैल्यू, वो पूरी वैल्यू कितनी है बच्चा लोग? h, यस। सो ये हो गया h माइनस में h/9, सो दैट इज गोइंग टू बी 8h/9, ये आपका फाइनल आंसर। ओ हो आनंद की अनुभूति आ गई सर जी। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न करते हैं बच्चा लोग। एक आदमी है, इंसान, ये क्या बनाया मैंने? पैराशूट। पैराशूट के साथ कूद गया वो, और बच्चा लोग 50 मीटर तक पैराशूट के साथ आया स्पीड में, तो उसको कोई फ्रिक्शन नहीं महसूस हुआ होगा, क्योंकि स्पीड में आएगा। Whee! उसके बाद जैसे ही पैराशूट खोलता है, जाहिर सी बात है पैराशूट जैसे ही खोलेंगे धपाक, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तब वो किसी ऐसे मीडियम में आ गया, मतलब जिसको आप बोलेंगे फ्रिक्शन वाला मीडियम आ गया। फ्रिक्शन का मतलब क्या? अपोजिट ऑफ द मोशन, मोशन का अपोज ना। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ कहानी में ऐसे ही होता है कि फ्रिक्शन वाले जगह पर आ गया, ऐसा मतलब ऐसा कोई सरफेस नहीं आ गई। तो कंडीशन है कि अगर आप पैराशूट खोलोगे धपाक, तो आपकी रफ्तार क्या होगी? कम। किसी ने आपको रोका ना, तो ऐसे बोल देते कि भाई फ्रिक्शन लग गया। तो जैसे ही पैराशूट खोलता है, सवाल ये कहता है कि इसका एक्सीलरेशन बच्चा लोग 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है ना, और वो भी रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन। तो अब, और फिर इस रिटार्डेशन के माध्यम से वो जब जमीन पर पहुंचता है, तो दबा करके उसकी जो रफ्तार है, वही लास्ट में तो 0 हो जाती है, बट जिस रफ्तार से वो टकराया 3 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि जमीन से उसकी हाइट कितनी रही होगी। बढ़िया सवाल। जमीन से उसकी हाइट कितनी रही होगी? कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रयास करने वाले, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती मेरे लाल बाल गोपाल। उम्मीद करूंगा कि आप इसे पहले स्वयं करेंगे। प्रयास कर लीजिए, एक बार खुद से करेंगे तो जरूर आपको अच्छा लगेगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो बता ही दूंगा, बट पहले खुद से ट्राई कर लें, वीडियो को रोके मत चलो, और खुद से प्रयास करें। हो जाए तो उसके बाद हम आपको समझाते हैं आगे कैसे करना है, ठीक है? ना 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 ना। ऊपर ही ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, क्या बोलते हो बच्चा लोग? इस पूरे सवाल में कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, तो हम पहले विथ पैराशूट निकालते हैं। 2AD इक्वल्स टू v² माइनस में u²। ग्रेट। एक्सेलरेशन g माइनस में डिस्टेंस 50, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहा है, इट शुड बी माइनस, तो माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा।
तो v बराबर आ गया 2 टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स ऑफ 50। इसको ऐसे ही रखो, उसकी जरूरत है आगे एज इट इज पड़ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब सोच बच्चा, जैसे ही वो धमाक से पैराशूट खोलता है तो उसमें एक तरह से ब्रेक लग जाता है, और जैसे ही ब्रेक लगता है तो हमेशा पहली केस का फाइनल वेलोसिटी दूसरी केस में इनिशियल वेलोसिटी बनता है मेरे लाल बाल गोपाल। तो अब नेक्स्ट कंडीशन के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है आपकी 2 टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स ऑफ 50, और जो आपका फाइनल वेलोसिटी है बच्चों वो है 3 मीटर पर सेकंड। गजब। लगा दे इक्वेशन मेरे लाल, 2AD इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मास्टर सही तो जा रहा है ना? वैल्यूज सारी यही है, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो 2 एक्सेलरेशन अभी भी माइनस में है। ये देखिए रिटार्डेशन कितना है, 2 माइनस में। डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी 9 माइनस 10 दूनी 20 पंचे 100, 1000। टंगडंग 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 टंगडंग। यह आया माइनस में 4D इक्वल्स टू माइनस में 991। सो डिस्टेंस आया बच्चों 991 डिवाइडेड बाई 4 मीटर। ये वाला डिस्टेंस है 991 डिवाइडेड बाई 4। ऑलरेडी कितना था बच्चा, 50 मीटर। दैट मीन्स कि अगर हम पूरा जमीन से ये देखें कि वो कितने हाइट से कूदा हुआ है, तो जो वो हाइट होगा वो होगा 99/4 प्लस 50 पहले से ही है। ये आपका फाइनल आंसर। सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ऐसा है कि पार्टिकल 6.25 मीटर पर सेकेंड से अपना मोशन स्टार्ट करता है। स्टार्ट्स मोशन, और उसका जो रिटार्डेशन है, अगर मैं ये वर्ड यूज ना करूं तो भी पता चल रहा है, विच इज -2.5 अंडर रूट ऑफ वी। तो आपसे बोलता है कि पार्टिकल को रेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब पार्टिकल को रेस्ट मोड पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। बढ़िया बेहतरीन सवाल है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास इस इक्वेशन में वेलोसिटी कोई फैक्टर बनाना पड़ेगा, विच इज -2.5 टाइम्स ऑफ dt, है ना? ये समझ में आ रहा है आपको? इसको इंटीग्रेट किया जाए थोड़ा और, इसको अच्छे से लिख देते हैं। v की पावर -1/2 dt एंड देन इंटीग्रेशन is equal to minus में 2.5 and then integration. Look at the value of time. If you take time 0, then velocity is 6.25. How can I say that? Because particle ने ना 6.25 से ही start किया था बच्चा। Starts the motion. और t टाइम पे जैसे ही t टाइम हुआ, कोई भी एक टाइम हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0। ऐसा कैसे मैं कह सकता हूँ? क्योंकि इस इक्वेशन को देखते हुए मन में ये भी चीज चल रहा है कि भाई साहब ये रिटार्डेशन की कहानी है, और रिटार्डेशन की कहानी में अंत समय में जैसे मौत आती है ना, वैसे ही बच्चा वेलोसिटी जो होगी, छल्ली वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी यार, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, जस्ट बिकॉज देयर इज अ कंडीशन ऑफ रिटार्डेशन, है ना? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो पावर क्या होता है बच्चा लोग, पावर हम एक ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन का रूल है, ब्रैकेट बनाइए, कहां से कहां तक था, 6.25 से 0, और -2.5 टी डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना? तो ये हो गया v की पावर 1/2, बाहर निकाल दो 1/2, जो कटे काट दो। तो ये आया 1/2, पहले 0 माइनस 6.25 की पावर में 1/2। एंड आई थिंक ये जो है बच्चा लोग
माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 6.25 इज बेसिकली 2.5। 2.5 का रूट है। आपके सामने रिजल्ट है, t बराबर में 2 सेकेंड। एक और शानदार प्रॉब्लम यहाँ पर ऐड होता है। ठीक, एक और सवाल करते हैं, आ जाओ। काइनेमेटिक्स के बहुत बेहतरीन बेहतरीन इक्वेशंस और सवाल जो है बच्चा वो आप करते जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मेरे लाल बाल गोपाल, सिया बलराम चंद्र की जय हो। पार्टिकल की वेलोसिटी है v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी का स्क्वायर। और अगर t इक्वल्स टू 0 टाइम पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 टाइम पर है, तो आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर x की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ये तो हम सभी आसानी से कर सकते हैं, इतने सारे वैरायटी की प्रॉब्लम सिखाए बच्चा, तो ये तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। अगर आपके पास वेलोसिटी दिया है, आप x पे जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? v की जगह पे लिखोगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी का स्क्वायर। ओ हो। सो dx इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर एंड देन डी टी। ओके, इंटीग्रेशन कर दीजिए। dx का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा x, तो x बराबर में v नॉट टी जी टी स्क्वायर बाई 2 एफ टी 3 बाई 3, सबकी वैल्यू रखेंगे 0 से 1 सेकेंड। तो v नॉट 1 माइनस 0, g बाई 2 1 माइनस 0 प्लस f बाई 3 1 माइनस 0। पता चल रहा है आपको? t3 बाई 3 था ना बच्चा, तो सब में लिमिट आई, लिमिट इस तरफ जो लिमिट आई वो 0 से t है, इस तरफ जो लिमिट आई वो 0 से x है। तो ये आंसर आता है v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3। दैट्स ग्रेट। वन मोर इलिस्ट्रेशन, शानदार, मजेदार, लल्लन चौक। वाह वाह, मजा आ गया। वाह वाह वाह, आई मीन वाह 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 फादर साहब वाह। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बच्चा लोग, आ जाइए फटाक से। इसको उतार लिया है तो फिर अपने आगे बढ़ते हैं शानदार तरीके से, लल्लन चौप तरीके से, मजेदार तरीके से, अरे आनंद की अनुभूति वाले तरीके से। सुन बच्चा, एक्सीलरेशन दे रखा है बच्चा 2t प्लस में 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, है ना? अगर ऐसा बोल रहा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो 5 सेकेंड के लास्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 5 सेकेंड के लास्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? एक्सीलरेशन की जगह पर वी कैन राइट dv बाई dt, which is 2t plus 5 times of I cap. Great. So dv is equal to 2t plus 5 times of dt. I cap डायरेक्शन के लिए तो हम उसे इंटीग्रेशन में नहीं शामिल करेंगे। इंटीग्रेट कर दीजिए, वेलोसिटी आ गई 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस में 5t। अब आप इसकी लिमिट ले लो। क्या सवाल ने बोला था कि 5 सेकंड के लास्ट में ना, तो 0 से 5 रख देते हैं। तो 2 ने 2 को मारा तो यह आया 25 माइनस 0 प्लस 5, 5 माइनस में 0, 25 प्लस 25, आंसर इज 50 मीटर। दैट्स इट माय लाल बाल गोपाल। एक और सवाल कर लिया हम लोगों ने 50।
इसके साथ साथ आप 50 मीटर आई कैप कर दीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल है बच्चा, वो टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस, से फॉर एग्जांपल d/2 v नॉट से करता है। क्या डिस्टेंस जो है, आधा डिस्टेंस v नॉट रफ्तार से तय करता है, बाकी बचे हुए आधे डिस्टेंस की में लगने वाले टाइम के आधे टाइम में उसकी रफ्तार v1 है और बाकी आधे टाइम में रफ्तार v2 है, तो एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एज वी ऑल नो दैट एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। मास्टर को चश्मा में देख के खुश हो गए ना। अरे आंख में लगता है बच्चा, स्क्रीन के सामने लगातार बैठे हैं, तीसरा चौथा घंटा है। ओके, so let's find the time for this d/2 and the raftar v naught. We know that speed is equal to distance by time. So time is equal to distance by speed. हो सर जी, आनंद की अनुभूति आ गई। डिस्टेंस कितना है, d/2 v naught, ये इक्वेशन बना है। अच्छा मान लो पूरा टाइम लगा था 2t, तो ये t टाइम है और ये t टाइम है ना बच्चा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है d/2 और इनकी रफ्तार कितनी है v1t प्लस v2t। कंफर्म मानते हो ये d/2 चल रहे हम लोगों ने, ये जो डिस्टेंस है टोटल v1t प्लस v2t से है। ये कैसे है समझ गए ना, डिस्टेंस बराबर vt, तो d/2 इक्वल्स टू v1 प्लस v2 टाइम्स ऑफ t। सो बच्चा d/v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2t, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन और 1 और 2 निकल जाने के बाद यू कैन अप्लाई द एवरेज स्पीड। The average speed equation is total distance upon the total time. Total distance मेरे लाल बाल गोपाल d है, और जो टोटल टाइम है रे बच्चा लोग वो है d/2 v नॉट प्लस d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। गजब, d ने d को मार देना है तो बचता क्या है, 1/2 v नॉट मित्रों अपॉन v1 प्लस v2। ओ हो, एलसीएम ले ले मेरे लाल बाल गोपाल, तो 2v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस में 2v नॉट, ये आ गया आपका आंसर। That's it from the presentation side बच्चा लोग, and I hope you all have enjoyed my class बच्चा लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे जो प्रॉब्लम है उसे आप आइसक्रीम की तरह चाट गए बच्चा लोग, और सारी चीजें आपके मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बस गई बच्चा लोग। बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराए हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को आइसक्रीम की तरह चाटिए, शॉर्टकट भी बताया है। तो बाबा एसएसपी की लगभग की काइनेमेटिक्स की तीसरी क्लास अपने एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाए, ये आपकी बहुत 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 मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, है ना। तो एग्जाम नजदीक है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आपके फॉर्मूले की शीट अच्छे से आपके पास होनी चाहिए। आपके रिवीजन जो सीरीज होती है, जो रिवीजन टेस्ट सीरीज होती है, जो भी होता है उसे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें बच्चा लोग। इन सभी के माध्यम से अगर आप चलते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा लाइफ में नहीं, एग्जाम में अच्छा करेंगे। और जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिए बच्चा लोग, यू हैव टू फॉलो द एक्सीलेंस, बिकॉज अगर आप एक्सीलेंस का पीछा करोगे ना तो मार्क्स और कामयाबी आपका पीछा करते करते खुद ही आएगी। चलिए इन्हीं के साथ अपने शब्दों को जो है मैं यहाँ पर रोकता हूँ। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस के सभी जो डाउट हैं वो आपके कवर हुए होंगे वीडियोस के डाउट से। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, and which you can use for your doubt solving app. And that description, check the description where I have already given the link of that application. Go there, download that application. It is absolutely free for all the students right now. That application is helping the millions of the students, so benefit से आप दूर क्यों है बच्चा लोग, उसका लाभ उठाएं और आनंद की अनुभूति लें, ठीक है। सो काइनेमेटिक्स के बहुत सारे सवाल हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना,
यस बच्चा, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हम लोगों ने सीखे हैं अच्छे से, उन सभी कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर सवाल किया जाए, है ना? तो और मजा आएगा बच्चा पार्टी, क्या बोलते हो? अगर सभी का मिक्सचर कर लिया जाए तो आनंद की अनुभूति होगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। इन्हीं शब्द के साथ बच्चा लोग अपने शब्दों को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में बहुत मजा आया होगा। चलिए, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। टेक केयर बच्चा लोग। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन बच्चा लोग। डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चा लोग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया।